फोकस रेडार पर कल था और कल इस पर एक बड़े फ्रॉड की खबर आती हुई दिखी थी और उसके बाद स्टॉक धराशाही होता दिखा था। हमने बड़ी गिरावट 3 साल में देखी थी 15% की। 590 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा होता दिखा था। उस पर लेटेस्ट इस वक्त अपडेट्स आते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। बैंक की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हुई दिखी है और ताजा खबर यह है कि सारे के सारे पैसे जो हैं ग्राहकों के वो अब सुरक्षित हैं और ये जो बड़े फ्रॉड की खबर आ रही थी 590 करोड़ की, उसमें से 556 करोड़ रुपए वापस भी आते हुए दिखे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। कल जब कॉन कॉल हुआ था तब भी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा था और साथ ही निवेशक और ग्राहकों को पूरी तरह से कहा था कि दिक्कत की यहां नहीं है और किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। अलग तरीके का फ्रॉड, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फ्रॉड हुआ जरूर था, लेकिन बैंक की बुनियाद मजबूत है। आईडीएफसी बैंक ये खबर आने के साथ साथ 1.5% की तेजी, अभी मूव पॉजिटिव दिख रहे थे, वहां से संभलने की लगातार कोशिश करता हुआ और हरे निशान में इस वक्त स्टॉक। कल जो स्टॉक 15% टूटा था, आज यहां पर हम मजबूती देख रहे हैं। वैसे ऑल इन ऑल रुचित अगर देखें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं इस वक्त जो कि काफी हद तक बाजार को संभाल रहे हैं। हरियाणा के लोगों के एक एक पैसे की सुरक्षित होने की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आता हुआ इस पर दिखा है। कल की सबसे बड़ी खबर थी रुचित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और जब बैंक्स की बात चल रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी जब से इनके नंबर्स आए हैं काफी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। क्या आपको लगता है इन स्टॉक्स पर कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राहत की खबर है, लेकिन सेंट्रल बैंक पर भी टेक दीजिएगा। भी देखेंगे तो ये स्टॉक्स एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहे हैं। हमने एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर रहना अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बनते हुए देखा है और सेकेंडली सेल ऑफ में वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रेंथ है। और तो आई थिंक आईडीएफसी बैंक में तो कोई बॉटम फिशिंग अभी फिलहाल नहीं करनी चाहिए। अभी ये न्यूज फ्लोज का कैसे रिएक्शन आता है फाइनल, तो उसके लिए वेट एंड वॉच अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। इवन सेंट्रल बैंक अगर अब ये रिसेंट जो पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो हमने अपमूव देखा है प्राइवेट पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, उसमें रिलेटिव अंडर परफॉर्म ही रहा है और वहां पे भी इतनी तेजी, जब सेक्टोरल तेजी है वो तभी नहीं देखी गई है। सो आई थिंक मैं दोनों ही स्टॉक्स को फिलहाल तो कोई खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा और वेट एंड वॉच अप्रोच रखें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले में सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़े खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बयान आया है। आइए एक बार आपको वो भी सुनाएंगे। हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। के सीएम नायब सिंह सैनी आपको हम सुन रहे थे और आईडीएफसी फर्स्ट धोखाधड़ी मामले में उनका ये बयान है। 556 करोड़ की राशि फिर से वापस आ गई है। सारा पैसा अब सरकार के पास सुरक्षित है और इतना ही नहीं 22 करोड़ का ब्याज भी खाते में वापस आता हुआ दिखा है। तो चलिए स्टॉक में इस खबर का एक रिएक्शन एज ब्रेकिंग फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।